तो अनदर वीडियो, एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बीसी का यूनिट नंबर 3 का वन शॉट होने वाला है। एंड इसमें हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, स्कोप रेजोल्यूशन, ऑपरेटर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, फंक्शन एंड ऑपरेटर, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मैं आपको यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनने अभी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट नहीं देखी है, सो प्लीज एक बार आप प्लीज ट्राई करिए, कोशिश करिए कि आप लोग थोड़ा सा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट को भी देखा। ठीक है, बाकी मैं यही बोलूंगा कि अच्छे से पढ़ो, बाकी आपका हेल्प अच्छी तरीके से होगा। थैंक यू। सो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट टेलीग्राम या आपके व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड करता हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होते हैं, फोकस करके समझना, कोड्स भी है इसमें। सो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड क्लास क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले हम क्लास देखेंगे। क्लास क्या होती है कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसमें डेटा मेंबर्स वेरिएबल और, देखो डेटा मेंबर्स को वेरिएबल बोला भी जा सकता है, वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन होते हैं। फंक्शन को अपन मेथड बोलते हैं। देखो क्लास में अब ये तो मतलब लिखना, मतलब ये थ्योरेटिकल हो। अब मेरी बात है कि जो मतलब एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसमें वेरिएबल्स और जो जो मेथड होते हैं वो हमारे क्लास होते हैं। वेरिएबल एंड मेथड वो क्या मतलब वो हमारे मतलब वो दोनों मिलके हमें एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, एंड आपका क्या समझना आपको कि क्लास और वेरिएबल देखो वेरिएबल समझते हो आप, मेथड समझते होगे। ठीक है, तो ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं जिसमें डेटा मेंबर्स वेरिएबल बोल सकते हैं और मेंबर फंक्शन मेथड होते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल भी प्रेजेंट होते हैं एंड मेथड भी प्रेजेंट होते हैं। सो इज कॉल्ड क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का रियल वर्ल्ड इंस्टेंस, मतलब क्लास का रियल वर्ल्ड इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट बन के ही क्लास का यूज होता है। देखो, और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक तुम क्लास का उपयोग नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी चीज है। जब वेरिएबल होगा, तुम्हारे पास मेथड होगा, तभी तुम ऑब्जेक्ट बना पाओगे। फिर ऑब्जेक्ट बन के ही क्लास का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास वेरिएबल और मेथड नहीं है तो तुम ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं कर सकते। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, ये क्या है आपका, हमारा क्लास स्टूडेंट। हमने क्लास स्टूडेंट बनाए, हमने इसको इस पे हमने पब्लिक यूज किया, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट। तो हमने पब्लिक यूज किया, ये हमारा वेरिएबल हो गया। हमने यहाँ पे मेथड लगाया वो वॉइड डिस्प्ले, वॉइड मतलब होता है खाली। सो वॉइड डिस्प्ले, आप हमें क्या डिस्प्ले करो, सी आउट कर दो एज। ठीक है, तो स्टूडेंट एस वन इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास वन। सो देखो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है स्टूडेंट एस वन, यहाँ पे एस वन था मैं लिखना भूल गया हूँ। स्टूडेंट एस वन, जो स्टूडेंट एस वन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास स्टूडेंट का। ठीक है, तो ठीक है, तो क्लास स्टूडेंट का क्या ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट। ठीक है, अब आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को आप दो रेशियो के साथ, मतलब जो रेशियो वाला साइन होता है ना, उसको दो बार टैप कर लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आई होप क्लियर होगा। तो इसका यूज क्लास के बाहर होता है। देखो जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है उसका यूज कहाँ होता है, क्लास के बाहर, बाहर वाले फंक्शन को डिफाइन करते वक्त होता है। और एक जो ग्लोबली होता है ना, ग्लोबली वेरिएबल एक्सेस करते वक्त यूज किया जाता है। देखो फिर समझते हैं कि जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है इसका यूज क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन करते वक्त किया जाता है, या ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस मतलब, या तो मतलब फंक्शन को डिफाइन करते वक्त किया जाएगा, या तो हम जब ग्लोबली वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तब यूज किया जाएगा। तो इसका एग्जांपल समझो, हमारा इंट एक्स इक्वल टू 10 है, क्लास हमने टेस्ट किया, पब्लिक हमने दिया वॉइड शो करना सी आउट, ये आ गया सी आउट ग्रेटर देन लेस देन स्कोप रेजोल्यूशन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं ग्लोबली एक्स को। ठीक है, तो मतलब ग्लोबली मतलब आप समझते हो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। सो ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं किसको, एक्स को। ठीक है, अब आता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटो कॉल हो जाता है। नाम स्पेस होता है, नाम सेम होता है लेकिन क्लास के साथ। जैसे आपने स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट का आपने क्या बनाया, जैसे आप क्लास स्टूडेंट यूज कर रहे हो। ठीक है, समझना मेरी बात को। सपोज क्लास स्टूडेंट यूज करोगे तो स्टूडेंट का ही तुमको क्या बन के मिलेगा, ऑब्जेक्ट बन के मिलेगा, या कंस्ट्रक्टर बन के मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कंस्ट्रक्टर हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर ये बहुत प्रकार के भी होते हैं और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, क्लास ए है,
क्लास भी पब्लिक है, तो ये ए नाम से ये जो इतना बन रहा है ना, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या किया गया, कॉल किया गया। तो ये कंस्ट्रक्टर समझ रहे हो ना, जिस नेम से तुम्हारा क्लास होगा उसी नाम से तुम्हारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो देखो डिस्ट्रक्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रक्टर होता क्या है। तो जैसे डिस्ट्रक्टर को टिल्टेड साइन से डिनोट किया जाता है, सिंबल होता है इसका। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने, जब आपका जो, जैसे आपने क्लास बनाया, ठीक है, क्लास में आपके वेरिएबल है और मेथड है, ठीक है, दो चीजें हैं। फिर आपने ऑब्जेक्ट को कॉल किया, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉल ही नहीं हो सकता जब तक आपके पास मेथड या वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये हो गया। फिर जब आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना, एंड आपने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बनते ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कुछ क्षण बाद आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपका जो क्या है, जो मतलब आपका वो है, क्या बोलते हैं आपका, आई थिंक, रुकना, डिस्ट्रक्टर, वो डिस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टर कहलाता है। तो इसका टिल्ट साइन से इसको डिनोट किया जाता है। मतलब टिल्ट साइन जो होता है ना वन के बाजू में, उससे इसको डिनोट किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल समझो, जैसे वहां पर हमने कंस्ट्रक्टर क्या यूज किया था, ए यूज किया था, बट यहाँ पर हमने टिल्ट ए कंस्ट्रक्टर यूज किया। तो ये क्या डिफाइन करता है कि ये बताता है कि हमने क्या यूज किया है, हमने डिस्ट्रक्टर यूज किया है, ठीक है। अब आता है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक फ्रेंड होता है जो क्लास का मेंबर नहीं होता। देखो, जैसे जो फ्रेंड फंक्शन होता है, ये एक हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमें, हम मतलब हमारी चीजें घर पे नहीं बताते, बट हमारी प्राइवेट चीजें जो होती हैं वो एक्सेस कर लेते हैं। तो सेम वही चीज है कि हमारे जो मित्र यार दोस्त लोग हैं, वो सारी चीजें हमको नहीं, हमारी चीजें घर में नहीं बताते, जो भी हमारे सीक्रेट होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, तो वो मम्मी पापा को नहीं बताते, क्योंकि हमको मार पड़ जाएगी, ठीक है। एंड बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो भी मतलब फ्रेंड फंक्शन है, मतलब आप ये समझ लो कि फ्रेंड फंक्शन का ये काम होता है कि ये क्लास क्लास के मेंबर नहीं होते, बट इन, अगर आपने कोई भी मेथड या क्लास बनाई है, मतलब मेथड को कुछ भी आपने प्राइवेट मार्क करके रखा, तो ये उनको इजीली एक्सेस कर लेंगे, ये इसका बेनिफिट है। सो आई होप क्लियर हो, ठीक है। फिर इसका डायग्राम कोड समझो, क्लास ए है प्राइवेट, जो ये प्राइवेट इंट एक्स इक्वल टू 10 है, तो ये फ्रेंड वॉइड शो, तो वॉइड शो ए सी आउट, यहाँ पे देखो ये इसको अलाउ कर दिया इसने। तो मतलब ये जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है वो अलाउ कर देता है, मतलब अलाउ इट मीन्स वो हमारे जो हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, प्राइवेट फंक्शन, जो प्राइवेट चीज मार्क किया ना हमने, तो ये प्राइवेट प्राइवेट को एक्सेस कर लेगा, जो हमारा फ्रेंड फंक्शन रहेगा, ये इसका सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आई होप आपका इतना सारा चीज, मतलब इतने सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अब आता है इनहेरिटेंस। सो देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब आपको मैं पहले कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि भाई सबसे पहले बात समझो कि जैसे आप हो, ठीक, आप हुए, ठीक है, आपके चाइल्ड है, पेरेंट्स हैं, ये मतलब अभी तो आप चाइल्ड ही हो ना। तो जो जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्या हुआ, एक एक चाइल्ड क्लास, जैसे एक चाइल्ड क्लास हो गई, दूसरी पेरेंट्स क्लास हो गई, वो उसके इनहेरिट करते, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, सो आपने उनके जो भी मतलब अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं, जो भी जितने टाइप की मतलब मम्मी पापा में फंक्शनैलिटी है, वो आपके अंदर आई होगी। क्योंकि आपको पता है कि मम्मी एंड पापा के जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो बच्चे में वही जीन्स आते हैं। तो सेम काम हमारा इनहेरिटेंस करता है कि देखो, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। तो जो मतलब जो पेरेंट क्लास होती है वो अपने चाइल्ड को सारे मेथड, सारे चीजें प्रोवाइड करती है। कोड रिव्यूज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा इनहेरिटेंस, क्योंकि जो चीज पेरेंट्स में लिखी है वो चाइल्ड में लिखने की जरूरत नहीं होती। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि इनहेरिटेंस होता है क्या। तो देखो इनहेरिटेंस मतलब सीधा सीधा ये समझो कि जो चीजें हमारे पेरेंट्स में लिखी हुई हैं, या जो हमारे पास पेरेंट्स के पास है, वो हमें लिखने या उनको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक समझ गए होंगे आपके पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास का। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो देखो सबसे पहले समझो क्या एग्जांपल क्या, जैसे क्लास ए है, हमने क्लास ए बनाया, ठीक है, क्लास ए में पब्लिक इंट एक्स है, एंड क्लास बी हमारा क्या है, पब्लिक बी, ठीक है। पब्लिक बी क्या है, पब्लिक ए है, ठीक है। देखो पब्लिक ए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, एंड पब्लिक ए है क्योंकि पब्लिक क्लास ए है, एंड पब्लिक इंट वाई, तो ये हम इसको ऐसे एक्सेस
कर सकते हैं। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मैनी फॉर्म, एक नाम के बहुत ज्यादा, एक नाम के अनेक नाम। ये समझो, जैसे मैंने बोला मच, तो ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये सब होता है, ठीक है। तो देर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, फर्स्ट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहलाता है? ये फंक्शन या ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करता है। एंड ऑपरेटर मैंने बताया, ऑपरेटर मतलब समझ रहे हो ना, प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझते हो? मतलब बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाना या फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाना। रन टाइम क्या होता है? ये वर्चुअल फंक्शन होता है। एंड डायनेमिक डायनेमिक के पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कंपाइल टाइम, एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब रन टाइम। आई होप ये क्लियर होगा। अब आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब सेम फंक्शन डिफरेंट नेम। देखो सेम फंक्शन बट डिफरेंट नेम। देखो फंक्शन हमारा इंट ऐड है, इंट ए यूज किया हमने, इंट बी यूज किया, तो ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर यूज कर रहे हैं, बट जो हमारा मतलब नेम है, मतलब पैरामीटर, वो हमारा बी है। तो यहाँ पे फ्लोट के साथ भी यही सेम चीज है। देखो जैसे हमने इंट ए दिया, ठीक है, एंड ये देखो फ्लोट एडेड, सारी चीजें हमने फंक्शन में सेम बनाया, बट डेटा टाइप क्या है हमारा? डेटा टाइप डिफरेंट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? ऑपरेटर को कस्टमाइज करना ऑब्जेक्ट के लिए। देखो ऑपरेटर को कस्टमाइज करना ऑब्जेक्ट के लिए, ये देखो ये लिखा हुआ है। ये सारी चीजें ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आती है। तो इतने छोटे छोटे से कोड कर लेना, मे बी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक। अब आता है वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज किया जाता है वर्चुअल वर्चुअल फंक्शन। और बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड से डिक्लेयर होती है। देखो जब हम बेस क्लास बनाते हैं तो वर्चुअल वर्चुअल कीवर्ड से ही हम वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। और ड्राइव क्लास का फंक्शन रन टाइम पर कॉल होता है। जो ड्राइव क्लास का फंक्शन होगा, एंड देखो जो ड्राइव क्लास का फंक्शन होता है ना, वो रन टाइम पर कॉल होता है। देखो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, मैं आपको उतनी ज्यादा तो नहीं बता सकता, बट मैं आपको आगे चल के इन थर्ड सेमेस्टर में आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। सो ड्राइव क्लास का फंक्शन रन टाइम पर कॉल किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं एग्जांपल। तो देखो ये आपको क्लास ए है, पब्लिक वर्चुअल वॉइड शो एट सी आउट। देखो ये क्लास का नेम होता है, ये आपका मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जैसा यूज किया जाता है। यहाँ पे वर्चुअल वॉइड शो ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपको आपने सी आउट कर दिया, सेम एज इट इज ऐसा। अब आता है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर एक वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, जो सो दैट उस पर हम ऑपरेशन इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। देखो जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि ये एक क्या होता है कि एक फॉर्म होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि हम डेटा पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट से ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, एंड हम उसको डेटा को इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सके, तो उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक। और यहाँ पर टाइप क्या है? टाइप बहुत सारे हैं। सुनो, मैं आपको बहुत खतरनाक चीजें बताने वाला हूँ, जो मतलब आपके सर से ऊपर जाने वाली है। तो प्लीज, अगर आपसे बने तो ठीक है, अदरवाइज रट लेना। क्योंकि टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सो देयर आर वेरियस टाइप, यानी कि देयर आर टू टाइप, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, एंड नॉन लीनियर में क्या आता है? डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर में क्या आता है? आपका ट्री एंड ग्राफ। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, सो आपको डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर क्या, तो आपको यही बताना कि डेटा स्ट्रक्चर एक वे होता है जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है, सो दैट हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें अच्छे से। एंड दो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी चार टाइप का होता है, एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू। और आपका क्या होता है? ट्री क्या मतलब नॉन नॉन लीनियर दो टाइप का होता है, ट्री और ग्राफ। अब मैं आपको एक एक करके आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब आप सबसे पहले क्या जानो कि एरे क्या होता है, तो सुनो। सो देखो एरे क्या होता है, एरे क्या क्या होता है कि ये फिक्स टाइप का होता है और सेम डेटा टाइप का होता है। अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर होगा, बूलन बूलन में तो दो ही होते हैं, एंड फ्लोट होगा तो फ्लोट होगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये सेम टाइप का होता है और इसका फिक्स साइज होता है। अगर एक बार आपने साइज डिफाइन कर दिया तो ना इसको डिलीट कर सकते हो ना इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है।
अब दूसरी सुनो, लिंक लिस्ट क्या होता है? नोट्स का कलेक्शन होता है जिसमें हर नोट्स, हर डेटा नोड प्लस नेक्स्ट पॉइंटर रखा जाता है। मतलब आपका नोट्स मतलब एक कलेक्शन होता है, आपका एक नोड होगा, फिर वो जो मतलब नोड का डेटा होगा वो अपने नेक्स्ट पॉइंटर को कनेक्ट करके रखिएगा, मतलब उसको जोड़ के रखिएगा। ठीक, स्टैक क्या होता है? इसमें दो टाइप के ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, पुश पॉप। पुश मतलब डेटा को पुश किया जाता है स्टैक में, एंड पॉप मतलब डेटा को निकाला जाता है। ठीक है। अब आता है क्यू। क्यू मतलब फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड इन क्यू एंड डी क्यू। इन क्यू में डेटा को अंदर डाला जाता है क्यू के अंदर, एंड डी क्यू में डेटा को निकाला जाता है। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 का वन शॉट वीडियो था। एंड अगर आपको ये इनके वन शॉट चाहिए तो वन शॉट तो दे ही रहा हूँ, बट आपको इनके क्या चाहिए? आपको अगर इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मैं यहाँ पे आपको 100% नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। जो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप व्हाट्सएप एक्सेस कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं 4th वीडियो के साथ।